नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। अक्सर जब आप अखबार, मैगज़ीन या फिर टीवी पर जो खबरें देखते हैं तो आपको लगता है कि इतने सारे समाचार आते कहाँ से हैं और इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाते हैं। तो मैं आज इसी के विषय में बताऊंगी कि जो हम समाचार अपने टीवी या अखबारों में देखते हैं या मैगज़ीन में देखते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पारंपरिक रूप से दो तरीक़ों से इनका कलेक्शन किया जाता है। पहला कि हम अपने संवाददाता नियुक्त करते हैं। जितने भी अखबार हैं, मैगज़ीन्स हैं, टीवी है, वो देश के हर कोने में जहाँ तक संभव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो देश के कोने कोने में अपने संवाददाता को अपॉइंट कर सके, लेकिन जितने होते हैं वो रखते हैं। तो वो रिपोर्टर्स खबरों का संकलन करते हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर। ये सब जब खबरों का संकलन होता है तो पहुँच जाती हैं अखबारों में या फिर टीवी पर। दूसरा एक बहुत बड़ा माध्यम है। हर जगह जब आप पहुंच नहीं पाते तो क्या करते हैं, समाचार एजेंसियों का सहारा लेते हैं। ये जो समाचार एजेंसी हैं वो ही अब बहुत प्रमुख रूप से मेनली अब तो अखबारों का और बहुत बड़ा काम जो है हिस्सा अब न्यूज़ एजेंसियों पर निर्भर हो गया है। न्यूज़ एजेंसी ही उनको खबर दे रही हैं, वीडियो दे रही हैं, फीचर दे रही हैं। तो आप सोचते हैं कि न्यूज़ एजेंसी क्या है। न्यूज़ एजेंसी का जन्म जो हुआ वो भारत में कैसे हुआ, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। बात यह 19वीं शताब्दी की है, जब शुरुआत हो रही थी, मतलब 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक की हम बात करें। उस समय पायोनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन और इंडियन डेली न्यूज़, ये चार बड़े समाचार पत्र थे। ये जो प्रकाशित होते थे, इनमें पायोनियर जो था वो बहुत ही विशिष्ट था और उसके पाठक भी बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत लोकप्रिय था। तो स्टेट्समैन और इंग्लिशमैन और इंडियन डेली न्यूज़ ने मिलकर ये सोचा कि इससे कैसे मुकाबला किया जाए और उन्होंने 1905 में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया यानी एपीआई की स्थापना की। इसके बाद ये पहली न्यूज़ एजेंसी थी भारत की जो कि एक अखबार के लिए उन्होंने स्टार्ट की, मिल के उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद 1915 में राइटर ने इसका अधिग्रहण कर लिया। रॉयटर्स जो है एक विदेशी न्यूज़ एजेंसी है, इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ लोगों ने मिलकर इसके ये विदेशी थी तो वहाँ पे फिर 1927 में फ्री प्रेस एजेंसी ऑफ इंडिया का गठन किया। ये भारतीय एजेंसी हो गई एक तरीके से। हालांकि इस समिति को भी जो है 1935 में आर्थिक समस्याओं के कारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सितंबर में 1933 में कोलकाता में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसे यूपीआई कहा गया। महात्मा गांधी की जो मृत्यु की खबर थी वो सबसे पहले यूपीआई ने ही दी थी, जो कि विभिन्न अखबारों में देश भर में छपी, लेकिन आर्थिक संकट के चलते ये भी बंद हो गई। तो इस तरह से समाचार एजेंसियां बनती रहीं और बंद होती रहीं। अभी भारत में जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके बारे में हम एक बार बता देते हैं, ताकि यदि आपको कभी समाचार से एजेंसीज़ का कोई आपको हायर करना हो तो आप देख सकते हैं। आपने पीटीआई का नाम सुना होगा। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की प्रमुख एजेंसी है। ये बेसिकली भारत की नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। अंग्रेज़ी में ये समाचार देती है। पीटीआई का पंजीकरण अगस्त 1947 में हो गया था, मगर इसने काम जो शुरू किया 1 फरवरी 1949 से शुरू किया और 3 वर्ष तक रॉयटर्स के साथ अनुबंध में ये काम करते रहे। 1951 में इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। आज हम पीटीआई को जो दुनिया भर की जो खबरें हैं उसमें जो लेते हैं उसमें इसका बड़ा नाम है। ये दुनिया की जो बड़ी समाचार एजेंसियां हैं उसके साथ तालमेल करके भारत को विश्व की बड़ी खबरें पहुंचाने में मदद करती है। तो अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल खबरें लेना है तो आप पीटीआई से समाचार ले सकते हैं। ये पूर्णकालिक संवाददाता भी रखती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं दूसरी, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये हमारी दूसरी एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीटीआई के बाद ये देश की दूसरी बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जो अंग्रेज़ी में जो है आपको समाचार प्रोवाइड करती है। इसका गठन प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। प्रेस आयोग क्या है, वो पहला, दूसरा, 2 प्रेस आयोग हैं। इसके बारे में भी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप अखबार चलाते हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये जो प्रथम प्रेस आयोग के सिफारिश पे इसका गठन किया गया, ये पीटीआई की जो एकाधिकार हो गया था समाचारों पर, उसको तोड़ने के लिए किया गया था और इसकी निष्पक्षता पर सवाल ना उठे इसके लिए और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा जा सके, इसीलिए इस न्यूज़ एजेंसी का गठन किया गया। यानी कि
पीटीआई पहले से काम कर रही थी, उसके बाद में ये आई, इस दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। 1961 में इसका गठन हुआ था। आज ये विश्व की 15 बड़ी संवाद समितियों के साथ जुड़ी है। फोटो सेवा, वाणिज्य सेवा, संदर्भ सेवा, ये संदर्भ मतलब रेफरेंस जैसी विशिष्ट सेवाएं आपको यूएनआई द्वारा मिल जाती हैं। अब हम तीसरी बड़ी न्यूज़ एजेंसी की बात करते हैं, वो है यूनिवार्ता। यूएनआई की इस हिंदी सेवा का आरंभ 1 मई 1982 को हुआ था। आम बोलचाल में वार्ता के नाम से इसको पहचाना जाता है, इसको आप वार्ता भी कह सकते हैं। समाचार समिति का उद्देश्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के जो खबर हैं उसको देने का ये इसका उद्देश्य था। मूलतः छोटे समाचार पत्रों को कम खर्च में हिंदी में देश विदेश की खबरें उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। अब बात करते हैं भाषा की। ये भी जो है ये एक दूसरी एजेंसी है, भाषा। पीटीआई ने 18 अप्रैल 1986 को भाषा के रूप में हिंदी को एक उच्च स्तर की समाचार सेवा उपलब्ध कराई। भाषा ने देश के 15,000 से अधिक नगरों और कस्बों के सही नामों की प्रमाणिक सूची तैयार की और यह मात्र एक अनुवादक एजेंसी न बनकर मूल रूप से समाचार एजेंसी बन गई। पहले ये केवल ट्रांसलेशन किया करती थी अंग्रेजी खबरों का और उन खबरों को भारतीय भाषा यानी हिंदी या फिर अन्य भाषाओं में दूसरे समाचार पत्रों को देती थी, लेकिन इसके बाद एक अनुवादक का ये जॉब छोड़कर ये एक पूरी तरह से न्यूज़ एजेंसी बन गई जो हिंदी में समाचार संकलित करने लगी। तो ये थी भारत की समाचार एजेंसियों के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप भी अपने अखबार के लिए समाचार सेवाएं ढूंढ रहे हैं तो आप इंटरनेट पर जाके पीटीआई आदि या वार्ता या भाषा ये आप टाइप करेंगे तो आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से आप समाचार सेवाएं ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो थोड़ा बड़े स्तर की एजेंसियां हैं जो जिनका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ आप अगर लघु स्तर पे काम कर रहे हैं, छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं तो आप दूसरी समाचार एजेंसियों की सेवाएं ले सकते हैं। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे कि भारत न्यूज़ एजेंसी फॉर इंडिया या आप अपने शहर का नाम डाल दें तो आपके शहर में जो एजेंसियां खबरें पहुंचा रही हैं उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप उन्हें हायर कर सकते हैं और मंथली उसका रेंटल देकर आप वहां से खबरें, फीचर, न्यूज़, व्यूज़, वीडियोज़ ये सब आप वहां से ले सकते हैं। तो ये एक आसान स्रोत है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ की शुरुआत कब हुई और वो कौन सी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।